कथा कहने वाले सुनने वाले शौनक ऋषि हैं। उन्होंने कहा वेद शास्त्रों में तत्व क्या चीज है। वेद शास्त्रों में तत्व क्या चीज है। कलयुग में उद्धार का आयते होगा, दूसरा प्रश्न किया। तीसरा, भगवान ने अवतार क्यों लिया और कितने लिए, तीसरा। और चौथा प्रश्न किया, कृष्ण ने कहां लीला रची। पांचवा प्रश्न किया, भगवान जब अपने धाम गए तो धर्म कहां गया। और छठवां प्रश्न यही किए हैं। छठवां प्रश्न क्या किया है, जो बात पूछवे में मेरे को ना आई हो वह अपने आप बताते चले जाइयो। बोलो सूत जी महाराज की। जो मेरे पूछने में ना आई हो उसे अपने आप बताते चले जाना। ये 6 प्रश्न किया है। तो पहला, वेद शास्त्रों में तत्व क्या चीज है। वदंती तत्व विदस्तत्व विज्ञानम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति स विद्यते। विद्वानों ने तत्व में से तत्व पढ़ते पढ़ते, वेद पुराण उपनिषद पढ़ते पढ़ते, निचोड़ निकालते निकालते 3 शब्द शेष रह जाते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। वदंती तत्व विदत्तत्व विज्ञानम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति स विद्यते। तत्व में से तत्व निकालते निकालते 3 ही शब्द शेष रह गए अपने पास। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति स विद्यते। कोई तो कहता है ब्रह्म का ध्यान करो, भाई ज्ञान हो गया। कोई कहता है परमात्मा का ध्यान करो, कोई कहता है भगवान का ध्यान करो। अपने अपने मतानुसार जाए जितनो ज्ञान। वही दुनिया में किसी भी प्रांत में कहीं भी खड़े हो, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, हमें दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है, कहीं भी खड़े हो जाना, किसी भी स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कहीं भी टिकट मिलेगी, मिलेगी जरूर। क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है। कोई तो सनातन धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई आर्य समाज को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, पर जड़ तो एक है ना, जड़ एक है। इसके बारे में भी आगे कथा के प्रसंग में बताएंगे। जड़ स्वयं ठाकुर जी का नाम है। चाहे कोई ईश कहो, चाहे कोई काले कहो, चाहे कोई राम कृष्ण कहो, परमात्मा ईश्वर कहो, भगवान कहो, चाहे अल्लाह कहो। क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब डाली, ये सब डाली डाली है। चाहे ट्रेन की टिकट ले लो, चाहे बस की ले लो, चाहे प्लेन की ले लो, जाना तो वही है, पहुंचोगे वही। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है। अपने अपने धर्मानुसार नाम लेते हैं। तो कोई ब्रह्म का ध्यान, कोई कहता है परमात्मा का ध्यान करेंगे हम, और कोई कहे हम तो भगवान का ध्यान करेंगे। पर इनमें अंतर है। अंतर क्या है? ब्रह्म का ध्यान तो ज्ञानी लोग करते हैं, जो ज्ञानी, और ज्ञान सबके बस की बात ना। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। साधन बड़ो कठिन है, मन जल्दी से नहीं रुकता है। ज्ञानी बनना
बहुत कठिन है। और परमात्मा का ध्यान कौन करते हैं? योगी पुरुष। नेति धोती आदि क्रिया करके जो जानता है ना, योगी पुरुष, वो परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं। और भगवान का ध्यान कौन करता है? भगत। भक्त और भगवान का जोड़ा है। यदि संसार में भक्त नहीं होते, ये पहले ही कह चुका हूं, जड़ एक है, चाहे परमात्मा, चाहे ब्रह्म, चाहे भगवान। भगवान के स्वरूप का, भगवान शब्द का ध्यान भगत करता है। और भक्त बनना तो बड़ा सुगम साधन है। जो कभी मंदिर ना जाता हो, जो कभी हरि कथा ना सुनता हो, जो कभी यात्रा को न जाता हो और धार्मिक चर्चा कभी न करता कराता हो, न सुनता सुनाता हो, वो भाग्यवश किसी के कहने से आते जाते समय कोई बहन मिली, मैया मिली, भैया मिलो, बाबा मिलो, राधे राधे, राम राम साहब करने लगे और 10-20 दिन मंदिर आता जाता किसी ने देख लिया, मंदिर भी आने लगा, राधे राधे भी कहने लगा, राधे श्याम सीताराम। तो आते जाते अड़ोसी पड़ोसी न्यू कहते ना देखे, अरे न कबू मंदिर जाओ, न कहू ते रम रमी करे हो, अब तो बड़ो भगत बन गयो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे बड़ा भक्त बन गया। तो भक्त बनना तो बड़ा सरल है। ललाट पे चंदन लगा लिया, कुछ गले में कंठी पहन ली, तो भगत बन गया। मेरे कान्हा पर, मेरे मुरली मनोहर पर 2 ही काम है, धरती मां का उद्धार करना और अपने भक्तों की लाज रखना, दुष्टों का संहार करना। जपहि नाम जन आरत भारी और मिटहि कुसंकट हुई सुखारी। जो परमात्मा का नाम लेता है भक्त, कोई भी संकट मिट जाते हैं और सुखी हो जाता है। राम भगत जग 4 प्रकारा, भगत भी 4 प्रकार के हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृत यह संसार में 4 प्रकार के, एक तो आर्त स्वर से नाम लेने वाला, और एक जिज्ञासु, एक अर्थार्थी, रामायण में लिखा है, और एक ज्ञानी। आर्त स्वर से जो कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा है कि प्रभु कैसे भी तो लाज रख दे, वो भी नाम लेता है, दुखी किसी भी प्रकार से हो चाहे। और एक जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, और एक अर्थार्थी, नाम भी लेता है पर इच्छा क्या करता है कि प्रभु मनमानी दौलत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, चाहिए नाम। पर एक बात बताएं, नीति ऐसा कहती है, अधमा धनम इच्छन्ति धर्म मानम च मध्यमा। जो अधम प्राणी होते हैं वो हमेशा धन चाहते हैं, चाहे उल्टा सीधा कुछ भी करा लो। धर्म मानम च मध्यमा, और मध्यम प्रकृति के लोग वो होते हैं, भाई हमारा मान भी न जाए और भाई धन भी आ जाए, बात भी बनी रहे। ये मध्यम प्रकृति के लोग हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। उत्तम प्रकृति के लोग उन्हें कहते हैं मान ही चाहिए, धन की तरफ नहीं देखते। और मानो ही महताम धनम, मान ही सबसे बड़ा धन है। धन गया तो क्या गया? कुछ नहीं गया भाई। कभी गरीबी है तो कभी अमीरी है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे तो वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। और मान चला गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, और मान चला गया तो हमारे पास बचा क्या? मान ही सबसे बड़ा धन है।
जाने न देना मान को, करना ना हित धन धाम का। जब मान ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। किस काम का है? जब जगत में दुनिया में बोलने लायक नहीं रहे तो धन को रखे डोल। और एक ज्ञानी जो ब्रह्म में लीन होने की इच्छा, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ये 4 प्रकार के, चाहो चतुर कहे नाम अधारा, ये 4 प्रकार के हैं। लेकिन उनमें से ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, लेकिन ज्ञानी बहुत प्यारा ठाकुर को लगता है। इसलिए लेकिन ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। ऐसे वह परमपिता परमेश्वर के चरणों में ध्यान जो लगाता है, वो यह संसार में अनेक प्रकार के लोग भोग, सुख भोग के अंत में वैकुंठ को जाता है। कलयुग में दूसरा प्रश्न किया था, कलयुग में उद्धार काहे तो होएगा? हरि नाम लेने से। देखिए, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहर कीर्तनात्। जो सतयुग में समाधि लगाने से जो फल मिलता था, त्रेता में बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने से मिलता था, द्वापर में अर्चना पूजा करने से जो फल मिलता था, वो या कलयुग में तो केवल हरि नाम लेने से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और हमारे और आपके पास में एक नाम धन का ही खजाना है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी ने उनका नाम लिया। हनुमान जी जैसा सेवक या धरती पर आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। भगवान ने अवतार क्या और कितने, ऐसा विद्वान बताते हैं 24 अवतार लिए और धरती मां का उद्धार करने के लिए भगवान ने लीला भगवान श्याम सुंदर ने ब्रजमंडल में लीला करी। उन लीलाओं का वर्णन आगे सुनाएंगे। फिर प्रश्न किया था, जब भगवान अपने धाम गए तो धर्म कहां गया? जिस समय भगवान अपने धाम जाने की तैयारी कर रहे थे तो उद्धव जी महाराज का आना हुआ। भगवान ने कहा था कि भाई मैं अपने धाम जाऊंगा और अब आप ज्ञान देना, आप ज्ञानी पुरुष हो। तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज मैं अब ज्ञानी नहीं हूं, मैं गोपियों ने परास्त कर दिया, मुझे दोबारा ज्ञान दो। तो यदु महाराज के यहां दत्तात्रेय ऋषि का आना हुआ। पूछा था यदु महाराज ने, प्रश्न किया तो दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं मुझे 24 गुरुओं का ज्ञान मिला, सो मैं आपको बताता हूं। ये आगे प्रसंग आएगा, विस्तार से आएगा। भगवान जब अपने धाम गए तो धर्म कहां गया? भगवान ने कहा था उद्धव जी से, मुझे तेरे से एक बात कहनी है कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरा परम भक्त एक विदुर है, और उससे एकदम से मत कह देना कि भगवान अपने धाम को गए। नहीं, जैसे मेरी भुआ कुंती ने प्राण त्याग दिए, जिंदा नहीं रही थी भगवान के जाते ही। जब दुनिया में कान्हा ना रहा तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन एकदम से मत कह देना, यकायक मत कह देना, नहीं तो मेरा परम भक्त विदुर देह का त्यागन कर देगा। धीरे धीरे कहना, गाथा गाते गाते कहना कि अपने धाम गए, पर तुरंत कह देना तुझे मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर मिल जाएंगे और वहां चले जाना। तो मैत्रेय ऋषि के लिए क्यों कहा? कि वहां हर समय हरि चर्चा होती रहती थी, भागवत कथा होती रहती थी। तो वहां जब सुनोगे तो आपको कान्हा के दर्शन हो जाएंगे। जब कान्हा की गाथा सुनने को मिलेंगी तो उनको एहसास नहीं होगा कि भगवान हमारे बीच में नहीं है, स्वयं ठाकुर जी यही हैं, अपने धाम नहीं हमारे पास में ही हैं। यदि गाथा प्यार से गाओगे ना, कभी अजमा के देख लेना। हर आदमी को तो ऐसा नहीं होता। जब आप पूजा करने के लिए बैठोगे ना, और पूजा करते करते जब गदगद कंठ हो जाता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा,
काम आद मद दम न जाके और तात निरंतर बस में ताके हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। सर्वव्यापक है तो भगवान अपने धाम गए तो धर्म भागवत में प्रवेश कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो बात पूछने में न आई हो उसे आप बताते रहे।